नमस्कार, तारा प्रभोज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज सबसे बड़ा महा ओपिनियन पोल फलोदी सट्टा बाजार ने जारी कर दिया है, जहां अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा की वाट लगा कर रख दी है। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि यूपी के अंदर एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बने तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और आप किस विधानसभा क्षेत्र से उसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें कि आपके क्षेत्र में किसका दबदबा दिखाई दे रहा है। फिर से सत्ता में लौटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर लाल टोपी अखिलेश यादव की बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सीटों पर अगर बात करें वाराणसी की, जहां 8 सीटें और 8 की 8 बीजेपी के खाते में जा रही है। लाल टोपी अखिलेश यादव की पार्टी को तगड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगे बात करें दोस्तों सीतापुर की, जहां 9 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें 8 बीजेपी पार्टी जीत रही है। एक सीट पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का दबदबा दिखाई दे रहा है। गोरखपुर जो सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ और घर माना जाता है, जिसकी 9 सीटें हैं जो 9 की 9 बीजेपी के खाते में जा रही है। आजमगढ़ जहां मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र ज्यादा होने की वजह से यहां पर असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव दोनों ही आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आजमगढ़ में एक सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, 9 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आगे बात कर लेती है प्रयागराज के बारे में, जहां 12 विधानसभा सीटों में 11 बीजेपी पार्टी को मिल रही है, एक सीट समाजवादी पार्टी को मिल रही है। वहीं दोस्तों वीडियो के बीच में पूछे गए सवाल का जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं 21,000 रुपये का इनाम। कमेंट बॉक्स के अंदर सवाल का जवाब जरूर दें और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां 9 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें 6 सीटों पर बीजेपी दबदबा बना रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर 50 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल पूरा होता है, जिसके अंदर बीजेपी पार्टी को 45 सीटें और समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। आगे दोस्तों बात करें जहां बाराबंकी की 6 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। जालौन के अंदर कुल 3 सीटें जिसमें बीजेपी पार्टी 3 सीटें जीत रही है। आगे दोस्तों बात करें कानपुर नगर की, जहां 10 सीटें जिसमें 8 सीटों पर फिर से बीजेपी पार्टी जीत रही है। वहीं दोस्तों आगे अगर बात करें बलिया जिले की, जहां 7 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें 4 सीटों पर बीजेपी पार्टी जीत रही है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। कुशीनगर के अंदर 7 सीटें जिसमें 4 बीजेपी पार्टी, 1 समाजवादी पार्टी और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। रायबरेली की बात करें जहां 6 विधानसभा की सीटें जिसमें 3 सीटों पर बीजेपी जीत रही है, 1-1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में भी जा रही है, कांग्रेस के खाते में भी जा रही है और समाजवादी पार्टी के खाते में भी जा रही है। आगे दोस्तों बात करें जौनपुर की 9 विधानसभा की सीटें जिसमें 4 सीटों पर बीजेपी पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ का दबदबा दिखाई दे रहा है और पीएम मोदी की रैली के बाद में जौनपुर का सर्वे भी बदल चुका है। बिजनौर की बात करें जहां 8 विधानसभा की सीटें जिसमें 5 सीटों पर बीजेपी पार्टी जीत रही है, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी है। सुल्तानपुर के अंदर 5 सीटें जिसमें 2 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। मुरादाबाद के अंदर यूपी के इस जिले में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र होने की वजह से बीजेपी पार्टी को मुरादाबाद के अंदर 2 सीटें मिल रही है, जहां समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीत रही है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। बरेली की बात करें जहां 9 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें 4 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 2 सीटें फिर से कांग्रेस के खाते में जा रही है। कुल मिलाकर 200 सीटों के सर्वे के मुताबिक करीबन 150 सीटों पर बीजेपी पार्टी को सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं 45 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। आगे दोस्तों बात कर ले लखीमपुर के बारे में, जहां 8 सीटें जिसमें 5 सीटों पर बीजेपी पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अम्बेडकर की बात करें जहां 5 सीटों में बीजेपी, 3 सीटें और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है।
आगे गाजियाबाद की बात करें जहाँ 5 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी, 3 सीटों पर अलग अलग पार्टियों को मिल रही है, जहां समाजवादी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 और बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। आगे दोस्तों बात करें फिरोजाबाद की, जहां 5 सीटें, जिसमें बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, बसपा के खाते में 2 सीटें जा रही है, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जा रही है। मिर्ज़ापुर की बात करें, जो सोशल मीडिया और ओटीपी पर तहलका मचाने वाला सबसे बड़ा चलने वाला कार्यक्रम, मिर्ज़ापुर के अंदर भी बीजेपी पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है। आगे दोस्तों बात करें जहाँ कन्नौज की 3 सीटें, जिसमें 3 की 3 बीजेपी के खाते में जा रही है, अन्य पार्टियों को 0-0 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं झांसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बात करें जिले की, जहाँ 4 सीटें और 4 की 4 झांसी में बीजेपी को ओवैसी की लंका लगती हुई नज़र आ रही है। वहीं आगे बात करें अगर श्रावस्ती के बारे में, जहाँ 3 सीटें, जिसमें बीजेपी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। अमेठी की अगर बात करें, जहाँ एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर अमेठी की सीट पर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ है, जिसके लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा अमेठी के अंदर की गई रैली के बाद में बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है और कांग्रेस के खाते में अमेठी से 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। अलीगढ़, जहां मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र ज़्यादा होने की वजह से अलीगढ़ के अंदर 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी जीत रही है, वहीं 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बसपा पार्टी को। और आगे बात करें अगर कौशाम्बी के बारे में, जहाँ 3 सीटें हैं, 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी जीत रही है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर बात करें करीबन 403 सीटों में से बीजेपी पार्टी को करीबन 300 प्लस सीटें मिलने का सर्वे दिया गया है फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को करीबन 100 सीटें मिलने का अनुमान दिया जा रहा है। वहीं आगे बात करें अगर बहुजन समाज पार्टी को भी 5 सीटें मिलने का अनुमान दिया जा रहा है, जो उठापटक के बीच में बीजेपी पार्टी की सीटें करीबन 280 प्लस की सीटों का लगातार अनुमान बना हुआ है, जिसको लेकर 300 सीटों तक भी सीटें आ सकती है बीजेपी और पीएम मोदी के खाते में। यूपी पूर्वांचल के अंदर अगर बात करें करीबन 100 सीटें, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्टियों की नेताओं की अब तीसरी आंख नज़र आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जैसे कई बड़े नेताओं की पद यात्रा भी शुरू हो चुकी है। जहां पूर्वांचल यूपी के अंदर सीटों पर तय होगा सबसे बड़ा यूपी का महासंग्राम की इस बार किसकी बनेगी यूपी में सरकार, सत्ता में फिर लौटेंगे यूपी बाबा योगी आदित्यनाथ या फिर कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव के गठबंधन के तौर पर देखा जाएगा सबसे बड़ा महा उलटफेर। लेकिन फिलहाल बीजेपी पार्टी के समर्थन में कई बड़ी सीटें सामने आ चुकी है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ और नए ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक करीबन 75 जिलों को लेकर 403 सीटों पर आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।